हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं साधना सिंह और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे जीके जीएस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये है हमारा इमरजेंसी यानी आपातकाल। तो ये आपातकाल क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, इसके क्या ग्राउंड से, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो है हमारा पार्ट 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा इमरजेंसी से डील करता है। इसी के अंतर्गत हमारा इमरजेंसी आता है। तो 352 से लेके 360 जो कि आर्टिकल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इमरजेंसी से पूरा डील करता है। अब इसमें क्या है कि हमारे इंडिया में जो है 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है। एक तो नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये कौन सी इमरजेंसी किस आर्टिकल से डील करता है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा 352 है आर्टिकल, वो डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, 356 स्टेट इमरजेंसी से और 360 जो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से। तो आज हम केवल बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, और इमरजेंसी खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पे एक केवल समरी के तौर पे आपको समझाने वाले हैं। तो क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, जो है हमारी किस ग्राउंड्स पे लगा दिए जाते हैं। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड है। पहला वार है, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन है और तीसरा जो है हमारा वो है आर्म्ड रिबेलियन। हमेशा याद रखें कि जो आर्म्ड रिबेलियन है, इसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, क्योंकि इससे पहले क्या था, हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चलें तो बात करते हैं कि ग्राउंड्स तो हम देख लिए, लेकिन ये होता क्या है, वार होता क्या है। ठीक है, तो वार को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जब दो देश आपस में रेडी होते हैं कि हम दोनों देश जो है आपस में डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम एक दूसरे पे आर्म फोर्सेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वार के अंतर्गत आ जाता है। वहीं पे जो एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी दोनों देश में से कोई भी देश ये डिक्लेयर नहीं करता है कि मैं आपके ऊपर आर्म फोर्स का यूज करूंगा, लेकिन बाद में एक जो है देश वो आपके ऊपर आर्म फोर्स का यूज कर देता है। ठीक है, तो इस कारण से जो होता है, ये जो वार है, एक्सटर्नल अग्रेशन है, इसको हम एक्सटर्नल जो है मानते हैं। ठीक है, वहीं पे तीसरा जो है हमारा आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये एक होता है। अब ये 3 ग्राउंड तो हम जान गए हैं। ठीक है, इनके कारण हमारा नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो आमतौर पे आप कभी सोचे हैं कि हमारी इंडिया में कभी भी इमरजेंसी लगा है कि नहीं? आखिर इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इमरजेंसी तो लग सकती है। तो जी बिल्कुल, हमारी इंडिया में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। और नेशनल इमरजेंसी पहली बार कब लगी थी, तो वो हुआ 1962 में, जब चीन और ने इंडिया पे अटैक किया था। ठीक है, और इस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे जितने भी फंडामेंटल और इस टाइम पे ये हुआ था कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है, उन सब को क्या है, उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अब ये तो हो गया हमारा 1962 का फर्स्ट, लेकिन अभी ये वाला चल ही रहा था कि क्या होता है 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जिसके कारण ये फर्स्ट जो अभी तक हमारा 1962 में जो फर्स्ट वाला इमरजेंसी लगाया गया था, वो अभी 1965 में इंडिया और पाकिस्तान में भी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो आगे बढ़ गया। ठीक है, अंत में से जाके 1968 में रिवोक किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट इमरजेंसी कब आई, 1962 में, और कब खत्म हुई, तो 1968 में। ठीक है, वहीं पे अब हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं कि दूसरा सेकेंड इमरजेंसी कब लगाई गई। ठीक है, तो दूसरा जो है सेकेंड इमरजेंसी है, वो हमारा लगाया गया था 1971 में, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये 1971 वाला ये चल रहा था। और अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिए कि इसी के अंतर्गत हमारा मीशा एक्ट, कॉफी पोसा एक्ट, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले एक्ट से लाए गए थे। ठीक है, जिसे कि आप जान रहे हैं कि ये मतलब हटा दिया गया है, ऑफकोर्स नहीं था, लेकिन उसी की तरह हमारा एनएसए एक्ट आ गया है, जिसके थ्रू आप जानते हैं कि इस समय हमारे जो वांगचुके जी हैं वो अरेस्ट किए गए हैं, तो वही एनएसए एक्ट के थ्रू ही किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से मीशा का छोटा भाई, आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चले तो वहीं पे अभी हमारा ये सेकेंड इमरजेंसी चल ही रहा था कि अब अभी ये खत्म नहीं हुआ था, तब तक ये थर्ड इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है 1975 में 25 जून को। और ये वाला इमरजेंसी तो ऑफकोर्स छोटे बच्चों से लेके मतलब सबको पता होगा कि ये इंदिरा गांधी से ही इतना फेमस हो गया है 1975 वाला। अब इसमें क्या हुआ कि 25 जून को 1975 में रात में ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। ठीक है, और बिना जो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अप्रूवल के, क्योंकि जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पे अप्रूवल ली जाती है, लेकिन ये वाली इमरजेंसी बिना उनके अप्रूवल के लागू कर दी गई थी। ठीक है, और ये जो है हमारा
और ये जो हमारा है थर्ड इमरजेंसी, जिसे क्या है कि 1977 में जाके रिवोक किया गया। और ये लगाया क्यों गया था, तो इसका एक बहुत बड़ा कहानी है। उसके पीछे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम अगर आपको बता दें अगर समरी में, तो यहाँ पे वो इंदिरा गांधी को जो की है कि यहाँ पे इनके जो वोट्स दिए गए थे, यहाँ पे एक पिटीशन फाइल की गई थी, तो यहाँ पे जो इनको है डिस्क्वालीफाई कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके तथा 6 ईयर के लिए वो भी। तो यहाँ पे ये इमरजेंसी लगाई गई, इसकी बहुत बड़ी कहानी है, आज हम उसे डील नहीं करने वाले हैं। तो ये है हमारा आमतौर पे ऊपरी ऊपरी तौर से हमारा नेशनल इमरजेंसी। थैंक यू।